प्रश्न 7 यहाँ पर आए थे। इसके अलावा मैदानी एवं नगरीय क्षेत्रों में निम्न स्तर की शिक्षा प्रणाली के सभी कारक जनजातीय समुदायों पर भी लागू होते हैं। अतः सरकार को समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए मुख्य स्तर की शिक्षा प्रणाली के साथ साथ जनजातियों के शिक्षा संबंधित योजनाओं का पुनः मूल्यांकन कर इन योजनाओं को फिर से प्रभावित में किए जाने की जरूरत है। पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर शिक्षा विकास का प्रमुख आधार, किंतु जनजातीय क्षेत्र में प्रायः शिक्षा का स्तर दिखलाई पड़ता है, जिसके लिए मुख्य उत्तरदायी कारक है। पहला, दुर्गम निवास पूर्व में वर्णित। दूसरा, विस्थापन एवं पुनर्वास पूर्ण में वर्णित। तीसरा, स्वस्थ एवं कुपोषण पूर्ण में वर्णित। चौथा, आधारभूत सुविधाओं का अभाव पूर्ण में वर्णित। पाँचवा, गरीबी पूर्ण में वर्णित। छठवां, बेरोजगारी पूर्ण में वर्णित। सातवां, साक्षरता का अभाव पूर्ण में वर्णित। आठवां, आदिम जीवन शैली पूर्ण में वर्णित। खंड 4, उत्तर के शब्द सीमा 250, अंक 20। प्रश्न 8 जनजाति में प्रचलित अधिमान्य विवाह के स्वरूपों की चर्चा कीजिए। उत्तर, जनजातियों की विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ केवल भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अलग अलग प्रकार से प्रचलित है। इनकी लोक संस्कृतियाँ, लोक कलाएँ, लोक साहित्य एवं लोक परंपराओं में पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है। यह भिन्नता ही इनके एक प्रकार की विशेषता प्रदान करती है। जनजातियों में अनेक प्रकार के विवाह प्रचलित है, जिनमें से एक विवाह अधिमान्य विवाह है। जनजातियों में अनेक प्रकार के अधिमान्य विवाह प्रचलित हैं। इन्हें अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, क्रॉस कज़न मैरिज। दूसरा, पैरेलल कज़न मैरिज। तीसरा, लेविरेट एंड सोरोरेट मैरिज। क्रॉस कज़न मैरिज में कज़न भाई और बहन के मध्य विवाह करवा दिया जाता है। इस प्रकार विवाह मणिपुर की कुकी जनजातियों में प्रचलित है। अन्य जनजातियां जैसे कि खरिया, उराव, खासी, कदर, मिकिर आदि जनजातियों में भी यह विवाह प्रचलित है। वही अधिमान्य विवाह का एक अन्य प्रकार पैरेलल कज़न मैरिज है। जब 2 भाइयों के बच्चों का विवाह करवा दिया जाता है तो ऐसे विवाहों को पैरेलल कज़न मैरिज कहते हैं। एक अन्य प्रकार का अधिमान्य विवाह लेविरेट एंड सोरोरेट है, जिनमें पति की शादी उसके पत्नी की बहन से कर दी जाती है। ऐसा तभी किया जाता है जब पत्नी की मृत्यु हो जाए। वर्तमान में अधिमान्य विवाह दूर दराज के जनजातीय क्षेत्रों में छिटपुट रूप से प्रचलित है, किंतु जनजातियों के मुख्यधारा के समाज में निरंतर सम्मिलित होने के कारण अधिमान्य विवाह की प्रथा में प्रचलन में कमी आई है। प्रश्न 9 ब, छत्तीसगढ़ के किसी एक विशेष पिछड़ी आदिम जनजाति समूह पर निबंध लिखिए। उत्तर, छत्तीसगढ़ की किसी विशेष पिछड़ी आदिम जनजाति पर एक समूह पर निबंध लिखिए। उत्तर, छत्तीसगढ़ में अनेक पिछड़ी जनजातियां हैं, जिनमें से एक प्रमुख जनजाति है बैगा। बैगा द्रविड़ समुदाय की एक जनजाति है, जिसका निवास स्थान मूलतः छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से बिलासपुर जिले तक विस्तृत मैकल श्रेणी पहाड़ी क्षेत्र में है। बैगा समूह की प्रमुख उपजातियां भी है, जिनमें बिजवार, नरोतिया, भड़ोतिया, नहार, भैना, कर भैना आदि की गिनती की जाती है। बैगाओं की मुख्य विशेषता यह है कि वे मध्यम कद काठी के होते हैं। इनका रंग श्याम वर्णी एवं चपटी नाक एवं मोटे ओठ एवं शरीर कठिला होता है। यह जनजाति वनों में ऊंचे स्थानों पर अपना निवास बनाती है। भाषा की दृष्टि से भी इसमें एकरूपता नहीं है।